हमारे यूट्यूब के साथियों, आप सभी को नमस्कार, आदाब, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं और आशा करता हूं कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज ये 12 जुलाई 2025 मॉर्निंग का टाइम है और सुबह सुबह मैं मॉर्निंग वॉक पे निकला था और माँ गंगा के पावन तट पर इस समय इतना सुहाना मौसम है, मैं अपने आप को रोक नहीं सका कि आप लोगों से दो बातें करें और माँ गंगा का दर्शन कराएं और प्रकृति का जो अद्भुत रचना है उससे आप लोगों को पल भर के लिए रूबरू कराते हैं। आप लोग चिंतन करिएगा कि प्रकृति का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है। ये वह स्थली है जहाँ इस समय मैं हूँ। धर्म एवं आस्था का जो केंद्र बिल्कुल बन गया है और अभी पिछले जनवरी 2025 में महाकुंभ का पावन पर्व जो विश्व प्रसिद्ध माना जाता है, महाकुंभ का पावन पर्व बहुत ही विशाल रूप में आयोजित किया गया था सरकार द्वारा और विश्व प्रसिद्ध रिकॉर्ड भी यह मेला बनाया गया। इतने बड़े मेले का आयोजन करना कोई मामूली बात नहीं है और ये वही स्थली है, धर्म स्थली है, जहाँ पर उस समय बिल्कुल ही सनातन धर्म के अनुयायी, ऋषि मुनि, धर्म एवं आस्था को मानने वाले देश प्रदेश की जनता, पूरे विश्व से कोने कोने से लोग यहाँ पर पधारे हुए थे और माँ गंगा का सब लोग आशीर्वाद ले रहे थे। ये वही स्थली है जो इस समय जलमग्न हो गई है। आप देख सकते हैं चारों तरफ जलमग्न है और एक समय वही था जब महाकुंभ लगा हुआ था तो संगम तट से इधर फाफामऊ, अरैल, झूसी पूरा धर्म आस्था का केंद्र बना हुआ था। तंबुओं की नगरी बसी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि एक नई दुनिया स्वर्ग से उतर के आ गई है। सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं, दिन रात बिल्कुल भक्ति भाव में विभोर, पूरा अगल बगल का परिक्षेत्र ही बिल्कुल भक्ति भाव में विभोर हो गया था। मतलब धर्म प्रति बिल्कुल ही, आस्था के प्रति बिल्कुल ही समझ लीजिए लोग समर्पित थे यहाँ आने के बाद। और आज वही दौर है कि पूरा जलमग्न है और इसके बाद आने वाला जो समय होगा, जब बरसात ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जब फिर फसल तैयार होती है तो सारा हरियाली हो जाएगा। क्योंकि सारी खेती हो जाती है, इधर हरी भरी खेती लहलहाती रहती है इसी क्षेत्र में। साल में आपको ये गंगा माँ के पावन तट पर 3 रूप देखने को मिलते हैं। जलमग्न वाला रूप, धर्म आस्था की नगरी तंबुओं की, हरियाली खेती की। प्रकृति ने कितना बढ़िया रचना रचा है कि ऑटोमेटिक यहाँ पे हर मौसम के अनुकूल वातावरण बन जाता है और देखने को मिलता है। मुझे लगा मैं आज बस यूँ ही टहल रहा था, देख रहा था, मेरे मन में ख्याल आया कि क्या अद्भुत रचना है ईश्वर की। एक समय था बिल्कुल पूरा तंबुओं की नगरी बना हुआ था। दिन रात भगवान गंगा मैया की इस तपस्थली पर पूजा अर्चना, ऐसा लगता था कि स्वर्ग लोक से सभी देवी देवता यहीं उतर आए हैं और भक्ति भाव बिल्कुल में विभोर हो गए हैं। और हम लोग धन्य हैं जो इस पावन नगरी के तट पर बसे हुए हैं, दिन रात माँ गंगा का दर्शन कर रहे हैं और हर दौर को देखते हुए
कितना अद्भुत सुख चैन का एहसास किया जाता है। मेरे मन में आया कि आप लोगों को इस विचित्र प्राकृतिक सौंदर्य से या अद्भुत परिवर्तन से एक बार आप लोगों को रूबरू कराएं और आप लोग भी चिंतन करिए कि ये असली कितनी ही पवित्र है, कितनी ही अच्छी है कि साल में 3 रूप इनके देखने मिलते हैं इस धर्मस्थली के। और माँ गंगा की असीम कृपा बनी रहती है। इस बार का महाकुंभ 2025 इतना भव्य एवं इतना दिव्य था, मानो स्वर्ग यहाँ उतर आया है। स्वर्ग के सभी देवी देवता उतर आए हैं। वाकई में बहुत सुंदर नज़ारा था। और वही क्षेत्र, वही तपस्थली है जो बिल्कुल आज जलमग्न है, पानी से भरा हुआ है। गंगा माँ पूरे अपने परिक्षेत्र की सफाई धुलाई में लगी हुई है। अब यही जब पानी घट जाएगा तो यहाँ पे खेती हो जाएगी, काश्तकार लोग खेती करेंगे, फसल तैयार होगी, बिल्कुल हरियाली हो जाएगी। फिर हरियाली कटेगी, माघ मेले में फिर मेले का आयोजन होगा, फिर तमुओं की नगरी बस जाएगी। साल में 3 रूप हमेशा देखने को मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग भी कल्पना करिए ये दृश्य कैसा है, कैसा लगेगा। महाकुंभ तो आप लोग देख ही चुके होंगे, ये भी दौर देख लीजिए जलमग्न वाला। इसके बाद जब हरियाली का दौर आएगा तो वो भी आपको दिखाएंगे हम। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।